बरस गुजरे शब्बीर पे दुनिया रोती है। 1400 बरस गुजरे शब्बीर पे दुनिया रोती है। अश्कों का समंदर बहता है, आंखों की तहारत होती है। दिल में रहे तो नुक्ते गम, लब पे आए फरियाद बने। दिल में रहे तो नुक्ते गम, लब पे आए फरियाद बने। आंखों में रहे तो आंसू है, आंखों से गिरा तो मोती है। शब्बीर तुम्हारा क्या कहना, राजी फरिज़ाए हक रहना। शब्बीर तुम्हारा क्या कहना, राजी बरिज़ाए हक रहना। गर्दन पे छुरी सजदे में जबी, तकमीले इबादत होती है। गर्दन पे छुरी सजदे में जबी, तकमीले इबादत होती है। चौक बसे गुस्नवे खा खुदावंद आलम चल बना भिरमैत भी दे सुहमत अशीला हमदना सना। जबिन खुरी रिंचनी पैगंबर, बाइस तख्लीक कायनात, अफजलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत आलीनो दोस्तों दरूद न सलाम। देवाना खुरी रिंचनी नामू मोहम्मद ना आल मोहम्मदी ज़वात मुक़द्दसात कुन बिलखुसूस दरिन यानहा धने गरीब चिगी मुसीबत नाबियाँ से गार इंसान चिक रगल बना खोला गस्लो कफन मिने सोसे फ्योक फरूम दम से स्गेन दुल कुन सी लवाहिकीन कुन ला ताज़ियत मिने स्गिफ्तुल मिनी बदल ला और गोगों को अगदादी पुल का या फिर कल्पोल हदुल का सलाम तो कुछ वल्लाह शस्मा पैगंबर की दुनिया के न रहमान हक शाह फिलजला दिन आंगुला धम भर भी दुम्भना मुसीबत को या और खुले आदम अला नबीना अलैहि सलाम कना दक्षन होने भी बुत्सल ना याला में खबे दोस्तों दराज दुरूद और सलाम दो पशोशिक दिन आमी हुई का कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह यूनुस आयत नंबर 62 ना 63 को तिलावत बेशरफ हासिल बेसत इंतहाई इख्तिसारी साबला कुछ मारूज़ात इदा तक ठन चुक से ना मसाइब रोल लगवा इतनी कोशिश दे। खुदावंद आलम वहदहु ला शरीक दे ज़हमना सादक ज़ात कोसी शिकना थोथम मित पलपी सुसे शोबिन नो मेदलुक सी ज़बानी का कसल जुमत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बाखबर दुपस्थित आगाह दुपस्थित इन्ना औलिया अल्लाहि छतखी खा खुदाई औलिया खुनिखा ला खौफुन वला हुम यहज़नून। न खोला खौफ में पैपिन न खोला हुज़न में पैपिन। अला हुरूफ तनबीह ये सचुक पला अरब को मुझे लफ्ज़ अला को इस्तेमाल है तनबीह में मला छोटा मला। इन्ना हर्फ तहकीक गार सूचिकला लब्बिन नो शेक ना थोथेम युग नरे दे शेक ना थोथेम को हर यो करी हर पोथों से ना अरब को मुझे जर बैठी खिदांगा शेक ना थोथेम दुप्पा मसीचिक आगाह दुप्पा सिचिक बाखबर दुपस्थित इन्ना औलिया अल्लाही छतखी का खुदाई औलिया कुनिखा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गार कसमी खौफ जिसा मत पैबिन गार कसमी हुज़न जिसा मत पैबिन। देंगे औलिया को फिर क्यों या नंगल ज़ेर भी ज़रूरत में या नंगल तशरीह भी ज़रूरत में समझो ज़ेर भी ज़रूरत में खकोस ज़र भी जवाब में खुदावंद आलम से या आए ज़मीन का धर्मुस अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। दे औलिया को खुदा साहिबान ईमान इल्मैती खुदा साहिबान तक़वा इल्मैती उमदे साहिबान तक़वा को नचीयत बैठी साहिबान ईमान को नचीयत बैठी लहुमुल बुशरा या मिसो लफा बशारत के बैठी या मिचों लभार गसकत के बैठबिन। इन्हीं लोगों के लिए मुश्ता है फिल हयात दुनिया वल आखिरा दी दुनिया ये हयात दी सा बशारत यो बेला बुद्सा में दी महशरी जगह ये सा खोला बशारत यो। ला तब्दीला लि कलिमातिल्लाह खुदाई कलिमात को न तब्दील मत बैठबिन खुदा से ब्याह पे भेसो होना खुदाई तकवीनी अहकाम को गार उसमें रद्द बदल में बैठे अहकाम तशरीईन दुआ जसना सदका मिलना दे अहकाम को जिनो बदल गए दिन लेकिन गार अहकाम चिक अहकाम तकवीन ना खुदा से तकवीनन दे ना देना ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल क़ौलुल अज़ीम। या मिसोफा यो खान कामयाबी नो खानी में ये आयत पर मुख्तसर तर्जुमा था इंतहाई इख्तिसारन करने की कोशिश कर वक्त नमजो बुलेंगे वही चीज करते चिक वो कुरान इस कसल जुस साहिबान ईमान ना साहिबान तकवा खाना था वही करो मदाम अहले बल्तिस्तान देखना नूरबख्शी देखना जंसार और पाकिस्तानी देखने जंसार और बड़े सगीर नो इरफान न तसव्वुफी बोल बाला को कई सदियों से है कई सदियों से इरफान न तसव्वुफी आवाजगाह बिंदु की जगह यानी बगैर सगीर अजमेर से लेकर मुल्तान से लेकर कश्मीर से लेकर बल्तिस्तान तक इरफान और तसव्वुफ का आवाजगाह। लेकिन हम जिस पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं हमारा ताल्लुक जिस खत्ते अर्जी से है हम जिस मनहज से ताल्लुक रखते हैं हमने जिस मुआशरे में जिंदगी की है वहां हमने वली का लफ्ज भी सुना है औलिया का लफ्ज भी सुना है कुतुब का लफ्ज भी सुना है अब्दाल का लफ्ज भी सुना है अखियार का लफ्ज भी सुना है औताब का लफ्ज भी सुना है लेकिन लफ्ज ही सुना है। जब आप किसी भी इस्तिलाह को बयान करना चाहते हो तो उससे पहले उस इस्तिलाह की तबयीन और तशखीस उसकी तौजीह जरूरी होता है ताकि आप उसकी बुनियाद पर उसके बलबूते पर अपने मफहूम को अपने मकसद को अवामुन नास तक या आपके मुखातब तक जो है अहसन तरीके से पहुंचा सके। वरना आप लकलका ज़बानी के तहत एक इस्तिलाह
वली का, औलिया अल्लाह का, कुतुब का, अख्ताब का, गौस का, औताद का, अब्दाल का, मुत्तकी का, मोमिन का आप इस्तेमाल करें, लेकिन वली होता क्या है, औताद होता क्या है, अखियार होता क्या है, अब्दाल होता क्या है, अख्ताब होता क्या है, जब तक बयान नहीं करेगा तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि इसकी हकीकत क्या है। हमने जो तस्वुर रखा हुआ है, हमने जो वजह कदा, हमने एक जो खद्दोखाल समझा हुआ है वली का, वो वली का खद्दोखाल क्या कुरान की आयत से मुताबिकत रखती है, क्या कुरान की आयत के मुताबिक है, या आपका तस्वुर मुझे का फैज है? क्या उस माना व मफहूम जिसको आपने पहनाया है कोई हकीकत रखती है? वली का माना सूरह आले इमरान आयत नंबर 35 में रब ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन इत्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो कोई फमन इत्तका, जो कोई, कोई भी है, बल्तिस्तान वाले हो, कश्मीर वाले हो, सिंधी हो, बलोची हो, बरोही हो, ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, जिस खत्ते अर्जी से भी आपका ताल्लुक है, शर्त यह है कि वो तकवा इख्तियार करे और अपने आप की इस्लाह करे, वो मुस्लिम बन जाए, वो मुत्तकी बन जाए, तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके लिए न कोई खौफ है न कोई गम है। 10 मिनट से मैं खुद इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर रहा हूं। तक़वा क्या होता है? अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा, उस बात की तरफ जाते हैं, ए मेरे मौला, मुत्तकी का माना क्या होता है? किसी और से क्यों पूछना? तक़वा से मुराद क्या है? वो साहिब सनून से तो पूछे, वो दरवाजे इल्म से तो पूछे। इन्न तक़वल्लाहि मिफ्ताहु सदात व ज़ख़ीरतु मआत व नजातु मिन कुल्लि हलकतिन व इत्क़ु मिन कुल्लि रक़बह। हर बंद राह की चाबी तक़वा है। इन्न तक़वल्लाहि मिफ्ताहु सदात व ज़ख़ीरतु मआत, तक़वा तुम्हें आखिरत है, ज़ादे आखिरत है। व नजातु मिन कुल्लि हलकह, हर हलाकत से, हर बदबख्ती से, हर बदनसीबी से नजात का रास्ता तक़वा है। वह इत्क़ु मिन कुल्लि मलका, हर गुलामी से, चाहे वो गुलामी आपके ज़हनी हो, चाहे आपकी गुलामी जिस्मानी हो, उस गुलामी की आजादी का जो परवाना है उसका नाम है तक़वा। अत-तक़वा हद्दुन बैन हलाल व हरामी, हलाल और हराम के दरमियान के में जो खत्ते फासिल है, जो नुक्ता, जो बंद है, जो सत है, उसका नाम तक़वा है। इन्न तक़वल्लाहि मिफ्ताहु सदात, इस चीज का नाम तक़वा है। वली का मतलब आपको पहुंचाने की कोशिश किया। वली कुरान की इन तीनों आयत को जो आप जमा करके जो मफ़हूम निकालेंगे, तो इन तीनों आयत से यह बात समझ आती है, वली मुत्तकी भी हो सकता है, वली मुस्लिम भी हो सकता है। मुतरादिफ अल्फाज है, माना एक है, मिसदाक एक है। एक शख्स मुत्तकी न हो वो वली हो सकता है? नहीं हो सकता। एक शख्स को आप वली का नाम दे, उसके अंदर तक़वा इलाही न हो, वो वली हो सकता है? वली नहीं हो सकता। एक शख्स अपनी इस्लाह न करे, नफ्स की इस्लाह न करे, माशरे की इस्लाह न करे, आप उसको वली का नाम दे सकते हैं? वो वली नहीं हो सकता। फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हर शख्स के लिए खौफ व हज़न से नजात का परवाना नहीं है। शर्त यह है कि वो मुत्तकी हो, शर्त यह है कि वो मुस्लिम हो। सिलसिला नूरबख्शियत से मुतमस्सिक अवाम उन्नास की खुशबख्ती है। आप मारूफ करफी से लेकर शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श नौर अल्लाह मरकदहु अल्लाह मकामहु तक की हालात जिंदगी, उनके सवाने हयात, उनके अफकार और नजरियात का आम मुताला करें तो आपको बखूबी इल्म होगा कि शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श से ज्यादा मुस्लिम कौन है,
शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श से ज्यादा मुत्तकी कौन है? शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श से ज्यादा वली कौन है? बहरहाल मैं ज्यादा इन इस्तिलाहात की तौजीह की तरफ नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा अपने लुब्बे असल मकसद की तरफ पलट आऊं। उसूल एतकादा में खुलासतुल मनाकिब में जाफर रस्ता के बदख्शी जो अमीर कबीर सईद अल हमदानी वली सानी का मुरीद भी है, खलीफा भी है, शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श का हमदर्द और हमकिलास भी है, और अमीर कबीर के बाद जो सबसे पहली किताब अमीर कबीर के अफकार पर, नजरियात पर, उसके अखलाक और औसाद हमीदा पर जो किताब लिखी गई है वो यही खुलासतुल मनाकिब है। उसके अंदर वली के मुख्तलिफ अक़साम को भी बयान की है। वो मुतलका है, मुक़य्यदा है, शमसी है, कमरी है, वलायत कमरी, वलायत शमसी, वलायत मुतलका, वलायत मुक़य्यदा, इन तमाम अक़साम को बयान की है। फिर फरमाते हैं वली का माना अहकाम शरीयत पर, अहकाम तरीक़त पर अमल पैरा होकर खुदा की तक़र्रुब हासिल करने का नाम वली है। अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होकर अल्लाह की तक़र्रुब हासिल करने का नाम वली है। ये न हो कि आप अपनी जहन के अंदर वली का ऐसा तस्वुर रखे, जुल्फ़ दराज हो, ठगी तो होशीदा कपड़े तन पर हो, महीनों से हुज़ुर न डरता हो, लब पर अजीब गरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता हो, माशरे के अंदर एक अनोखा, एक इंफरादियत का जो है पाजामा पहनकर घूमता हो गली कोनों में, उसका आप वली का नाम न दें। वली वही होता है जो अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होकर अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करता है, वो वली है। लेकिन मैं बहैसियत नौजवानों से मुखातिब हूं। ये इल्म तहकीक का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये फिल्म और इलेक्ट्रॉन मीडिया का जमाना है। हमारी मजबूरी होती है कुछ बातें जो है सामईन की हद तक करना चाहिए, लेकिन ये मोबाइल जो है हमारी बात को लेकर कहीं और लेके जाता है, तो उस महज को, उस सतह को, इस सतह दोनों को ख्याल रखना हम बहैसियत मुकर्रिर, हम बहैसियत यहाँ खतीब पर मेंबर जो है हमारा फरीजा है, हम उन दोनों सतह का ख्याल रखते हुए बात करें। जहां जहां तक हमारी बात पहुंचती है, जाफर बदख्शी ने अमीर कबीर के अफकार को खुलासतुल मनाकिब का नाम देकर वहां पे लिखा कि वली वही हो सकता है जो अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होकर अल्लाह की तक़र्रुब हासिल करे। उसूल एतकादिया में शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श नव्वरल्लाहु मरक़दहु वअज़्ज़लहु मक़ामहु मसअला विलायत को बहस करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह पर ईमान रखना वाजिब है। औलिया अल्लाह पर ईमान रखना वाजिब है। क्यों? क्योंकि यही अल उलमा वरसतुल अंबिया का मिस्दाक है। जब आप सिलसिला तसव्वुफ का मुताला करते हैं तो औलिया और उलमा तकरीबन एक होता है। जो आलिम हो वो अमल न करता हो वो वली नहीं हो सकता। जो वली हो अहकाम शरीयत से ना आशना हो, ना बलद हो, वली नहीं हो सकता। एक वली के लिए शरीयत मुहम्मदिया पर जिस तरह शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श का दावा है अन्नल्लाह अमरनी अन अरफा अल-इख्तिलाफ मिन बैन हाज़िहिल उम्मा, फिर फरमाया उबय्यिनु शरीयत अल-मुहम्मदिय्यत कमा कानत फी ज़मानिही मिन गैरि ज़ियादतिन व नुक़सान। वली वो हो सकता है जो शरीयत मोहम्मदी को ज्यादा और नुकसान के बगैर बयान करे और इरफान और तसव्वुफ के उस आला मनाजिल तक भी पहुंचे। जिसको शरीयत का इल्म न हो, जिसको शरीयत के बारे में अलिफ से लेकर या तक के बारे में एक हरूफ का इल्म न हो और वो वली का दावा करे, वो वली नहीं हो सकता। वो वली नहीं हो सकता। इसी पैराग्राफ में बहस करते हुए शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श नव्वरल्लाहु मरक़दहु वअज़्ज़लहु मक़ामहु में
उसकी दायरा कार को भी तायीन की है। आदमुहुम अलीयुन व आखिरुहुम महदी। आप किसी और की तरफ न जाएं, इन औलिया का आदम अली है और खातम महदी है। आप किस तरफ जा रहे हो? आपके औलिया का आदम कौन है? आपके औलिया का खातम कौन है? हमारा तो आदम अली अलैहिस्सलाम है और खातम महदी है। महज हजरत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम औलिया अल्लाह का खातम है। और इन्हीं सिलसिला औलिया में से, इन्हीं सिलसिला इमामत में से आज 7वीं कड़ी हजरत इमाम मूसा काजिम अला नबीना हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत मसाइब सुनने के लिए, बयान करने के लिए हम आज जमा हुए हैं। हजरत इमाम मूसा काजिम की शख्सियत बाकी इमामों की शख्सियत से एक जुदा शख्सियत है। वो कैसे? उस जमाने में अब्बासियों की हुकूमत थी, उनका इक़्तिदार था। उससे पहले इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाक़िर ने पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने मोहम्मद आल मोहम्मद को नश्र किया था। इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाक़िर ने मोहम्मद आल मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफ, अली इब्न अबी तालिब के मारिफ, इमाम हुसैन और इमाम हसन के अफ्कार को दुनिया के कोने कोनों तक हजारों शागिर्दों के मजमुओं में बयान किया था। उसके बाद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत मनसब इमामत पर फाइज हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा इस्माइल, छोटा बेटा अब्दुल्ला और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम भी। तारीख मौरखीन लिखते हैं कि इमाम मूसा काजिम के तकरीबन 37 औलाद थे, बाद लिखते हैं 40 औलाद थे। इस्माइल की वफात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही हुई। बाद में इस्माइल को महदवियत तक कहा, उस पर एतकाद रखा। खिताबिया बातिनिया इस्माइलिया वहां से चली है। फिर उसके बाद इमाम जाफर सादिक बार बार वसीयत फरमाते थे कि मेरे बाद मेरा जानशीन इमामत के ओहदे पर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फाइज होगा। लेकिन अब्दुल्ला अफ्तरी ने दावा किया इमाम मैं हूं, इमाम मैं हूं। उस वक्त इमाम मूसा काजिम ने वहां पे एक आग का इलाव रोशन किया। फिर अब्दुल्ला अफ्तरी को बुलाया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह इब्राहिम उस नार के गुलिस्तान में इंतहाई सुकून और मतानत के साथ बैठे थे, इसी तरह इमाम मूसा काजिम उस आग के दरमियान में बैठा। फिर अब्दुल्ला अफ्तरी से फरमाया अगर तुम इमामत का दावा करते हो, अगर तुम इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम की नियाबत का दावा करते हो, जानिशीनी का दावा करते हो, तो फिर इस आग के गुलिस्तान में बैठकर दिखाओ। उसका रंग फक हो गया और वो मजबूर होकर वहां से चले गए। एक बार इमाम मूसा काजिम हारून रशीद के जिन्नान में थे। उस जमाने में इमाम अबू हनीफा के 2 शागिर्द शोहरे आफाक शोहरत रखते थे, एक इमाम अबू यूसुफ, एक इमाम मोहम्मद बिन हसन। इन दोनों ने इमाम अबू हनीफा के अफकार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन दोनों ने आपस में मशवरत की। इमाम मूसा काजिम इमामत का दावा करते हैं। ये अल्लामा कुतुबुद्दीन रावंदी ने अल खराइज में इन दोनों वाक़े को नकल की है। इन दोनों वाक़े को अल्लामा कुतुबुद्दीन रावंदी ने नकल की है कि वो दोनों मशवरत करने के बाद जिंदान में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के पास गए और इमाम मूसा काजिम से पूछा। वो दोनों फिक्र कर रहे थे,
दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इमाम मूसा काजिम या हम दोनों जैसा है या हमारे बराबर का इल्म रखते हैं, उससे ज्यादा तो इमाम मूसा काजिम के पास इल्म नहीं होगा। फिर भी इमामत का दावा करते हैं। आप जाके हम दोनों पूछते हैं, इमाम से सवाल करते हैं, आया सिर्फ अहकाम शरीयत का फिक़ही मसाइल का इल्म रखते हैं या उससे भी बढ़कर कुछ है? वो दोनों बड़े तमतराक से, बड़े जोश और खरोश के साथ, गुरूर और तकब्बुर से बढ़ते चले गए जिंदान में। वो दोनों अभी बैठा ही था, वो दरोगा जो जिंदान का नगहबान था, वो इमाम के पास आए और इमाम से पूछा, ए इमाम मूसा काजिम, मेरा नौबत खत्म होगा, मेरी बारी खत्म हुई है। अगर मैं दोबारा जब ड्यूटी पे आऊंगा वापस, उस वक्त तक आपका कोई हुक्म है, आपकी तरफ से कोई अमर है तो मैं बजावरी करके वापस आऊंगा, आप हुक्म फरमाएं। इमाम मूसा काजिम ने फरमाया, अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन से मुखातब होकर फरमाया, बड़ी अजीब बात नहीं है, बड़ी हैरत की बात नहीं है, हम इंसान भी कितना अजीब खिलकत है कि ये शख्स आज रात तक जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता, इसके बाद इसके बारे में उसको खुद इल्म नहीं है। ये कह रहा है मैं जब ड्यूटी पर वापस आऊंगा तब आपके हुक्म की बजा तामील होगी, आप जो कुछ अमर करेगा मैं वो बजावरी करके लेके आऊंगा, कोई चीज मांगना चाहते हो मैं लेके आऊंगा। अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन हैरत से तक रहा ही, अकल दम है, वो दोनों चुपके से बाहर निकल गए, दोनों गुफ्तगू करने लगे। हम तो मसाइल फिक़ही पूछने गए थे, वो खुद को फकीह होने पर गमन है, वो खुद को शरीयत के आला मुज्तहिद होने का गमन है। हम तो गए थे इमाम मूसा काजिम से फिक़ही सवालात करने, इमाम तो इल्म गैब के बारे में फरमा रहे हैं। वो दोनों आए, एक बंदे को तायन किया, आज इस शख्स के घर पर तुम लोग पहरा दे दो, कल सुबह तक कोई न कोई इस घर से आवाज आए। एक शख्स को किराया पर लेकर बिठाया इमाम उस घर के बाहर। सुबह होते ही उस घर से चीखों पुकार के आवाज आने लगे, रोने की आवाजें आने लगी, रोने की सदाएं बुलंद होने लगी। वो दरोगा आकर, वो जिस शख्स को तायन किया था, वो शख्स आकर अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन से कह रहा है, उस घर के अंदर एक शख्स वफात हुई है, एक शख्स इंतकाल कर गया है और उसके घर वाले, उसके लवाहिकीन उस पर रो रहे हैं। वो दोनों अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन जो आज सुन्नत वल जमात के अंदर बहुत बड़े फकीह हैं, अबू हनीफा के अफकार को जिन दो शख्सियतों ने अगर फैलाया है, आज फिक़्ह हनीफी की बका है तो ये दोनों शख्सियत है, और जानते हैं। वो दोनों वापस आकर इमाम मूसा काजिम से पूछा, ए इमाम मूसा काजिम, हम तो मसाइल फिक़ही पूछने आए थे, आप तो इल्म गैब के बारे में फरमा रहे हैं, ये इल्म आपने कहां से हासिल किया है? इमाम ने बिला तवक्कुफ फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, उस बाब का आपको इल्म नहीं है? उस इल्म के दरवाजे में वो साहिब सलूक ने इस इल्म के दरवाजे को हम तक पहुंचाया हुआ है। यह है इमाम काजिम की शख्सियत। ज्यादा मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम तमाम जबानों को जानते थे, यहां तक कि लिखा है मौरखीन ने, चरण और परन के आवाज को इन्हीं की जबान में जवाब देते थे, इन्हीं की जबान में समझते थे। बहरहाल ये इमाम मूसा काजिम की शख्सियत है। डेढ़ गलफो वह नमजार गलन दोपा दून दिनो डेढ़ गलफो में नामियों में का मुसीबत कुन थन इंथा फिलपा देरिन डेढ़ गलफो का सा मुसीबत हमेशा खुलासतुल मनाकिब न्यू मुसीबार बदन बुआ यांग मसाइल जरत फिर को यांग सुन्नु में शोभी नजरत फिर को यांग शो में शोभी नजरत सईदा अशरफ जफरी तर्जुमा तांसर नुदवतुल उलमा से इस्लामिया से शाया दसत वा नूरानी थलवी से मुकद्दिमोला पेश नफस को भी सक बेनो सिलसिला औलिया को फिर जो है इमाम मूसा काजिम के थन मना बेरेकिट तांसर बिसत धीड़ जल फोला
जहर मिने और गोर मुंपोसो से ना शहीद सो भरती दीड गल कोला जहर मिने और गोर मुंपोसो से शहीद सो फेंदरे बिसर बहरहाल मवर्खीन और बिसर इमाम इफाको 25 साल सोचे जरत जिंदानी खर्च या नंगा जामा सु ना कमरी न बाहर व्यू मघोर नरे साथ से या नंगा लसील आजाब गए इमाम मूसा काजिम इफाकोला 37 औलाद तुम न थुक चुका में भूषण न थुक चुका में सोसे बहुशों न थुक चुका में ये साहेब औलाद है में ये औलाद है में ये नंग खामा है में सोसे औलाद बोली ना मधोला साथ चला हो ये डाला नाला अजीब मुमासला चिकथोत रियल को हुसैन ना इमाम मूसा काजिम बारी में इमाम मूसा काजिम ला बहुत ले चिकित्बा फातिमा ये मासूमा क़ौम ज़रत सु ज़ियारत ला सो से नैदा ज़ियारत बसपतु सु ज़ियारत सो में खुदा नसीब देशी इमाम रज़ाना सीमो मिमो इमाम काजिम भी आप कुछ औलाद इनका एक रियल को हुसैन ला बहुत चिकित्बा सोहरा ज़रत ना ईरान नो से जामा खाई सोंग थुप ट्रेड वाह युल लगोय में ना यहाँ लो यो फुट बिना दिते लंफा की थारी जैसे ओ से ना आतान आंगो मथुप यहाँ लो से कोई जरे ngadaan la yakin yut bel yang lo se gwai pin zer bai po ya thup pa khoda tawfiq में न थुप zer bai po हर यलमो मासूमा क़ौम मदीनी ना इमाम रज़ा न थुप pa shafin था कुमी जोने जामा चोगा मवादेर यलमो कुमी भी रहना छस देर यलमो ही कारवान कुनिका देवा से बादशाह कुनी हमला बस दिकर यलमो हुसैनी बोगो चो सोरा सोसे नंग इस पे का दुख से ना सुओ नरे चेत ये बाबा से अकबर ना अकबर दासन लस्कत जैसे सेता दासन नी बड़ी रोल लस्कत देखने नसीब असगर ना गुम्मत से लगता सुओ ना कल भी तमन्ना लग बिंता दासन बड़ा क्या बसुओ मायो शाहिर जी के सर्विस सोहरा ने लिखा बाबा मुश्किल है मेरा जीना सोहरा ने लिखा बाबा मुश्किल है मेरा जीना जब लौट के आओगे मेरे कब्र पे आ जाना दिका इमाम मूसा काजिम बोंगोशो रियल बो रज़ाना धुपला गरीब तू सिंधी खुरासानी दस्ता इनका सुस्कन नबी इमाम रज़ा इफा पसिड जलमो मासूमा लस्तेन कम बिल शाफिल पा चा बाबा जिंदगी जिंदा नहीं करे औलाद तुम तो चुप नसीब होती देर जन्मों की तमन्ना एक पासों से निम्नो अली रज़ाना तुप्पला खुरासान इंजायत को लंबे न दोनों ना तुप्पला बिने गलत गात से सबसे पा परवरदिगार ये इज्जत ना जलालत ना हक ना हरमन ना जैसे नजात या अल्लाह मुख्तलिफ हाजतमंद को निसी सोसे हाजत कुन मलहूज नज़रिया से इल्तिमास से दुआ से अड़ियरपो इमाम काजिम तो अंगोई गट को ठोल बिट गलफो बाबुल हवाई से हजरत दीड गलफो ना जैसे तवस्सुल ला बोरे दुआदत परवरदिगार जिंदगी जिंदानी शाह से सुहबत अशीला ब्लां संदुक फयत पे दीड जलफे हक ना हरमन न जैसे नज़ात या अल्लाह परवरदिगार इरे इज्जत ना जलालत ना हक ना हरमन न जैसे नज़ात या अल्लाह इरे सिफात जलाली ना जमाली ना जैसे नज़ात या अल्लाह गरीब तूस इमाम रज़ा हक ना हरमन न जैसे नज़ात या अल्लाह
हजरत मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा हक न हरमन न दसे नजर या अल्लाह इमाम रजा न थुप पयत तमन्ना पसदिंग ला खुरे मदीनी नद्रुल कुम तक थन बि वखला थन भयत बि दुमबना नरफों थन भयत बि दीर जलमे हक न हरमन न दसे नजर या अल्लाह परवरदिगार करबला ए मुअल्ला ए कारगिल फो हुसैन सिमिन फक अजीम कुर्बानी न दसे नजर या अल्लाह शाम गरीबानी का या पहुंची से या पहुंची सा यल्पो हुसैन ला पिनफा और यल्पो हुसैन ब्लाभल ला मस्जिद में शाफिन पा शाम खलथुल को जिंग नदेर यल्मो थाला शो देरे गोमित पर गोबांची ब्लाभल ला जंग सनो गोबियस देर गोबों बिन स्कातो सगेना ला ट्रिस जुगलर यल्मो से ट्रिस ले नेंचे मिगे और गोमित पर गोबों में यार चिल्ले का मोजिंग जास कसल बिस ये थाला मेजा ने थाला शुरू बे वखला इलैया इलैया गिरुल्ला शोसिले ब्लावरी तो की जिसका बोमा चिकनरे नगाई बबिस का बो मुजिन सोसेना ब्लावाला जम बिंबले के बनारी जनी दिन चोजरे दरजल मोसी के पयुत भी फरियाद न दसे न जगत या अल्लाह गुंदे में मोचो जब पो खिलदम सो बिलजला हर जल मोजे नबी छापी ने जे खुरेना हर बेटा ये दिन दो सो में वला ज़ेमेला भी दिन जाते ना कसर गुमते हले नंचो ना बुजुक सेना या निर्महु मेरे बोला ना क्या पमे देवला से नबी सी बुजुक जिने ला बाजुन की दुआ न से न सवे अल्लाह अज़गर मासूम ताला शाफी वाला कुरान जिना चोपो फामला खुरे जल पे हुसैनी ताला कर दी वाला अजीजी सी अज़गर ला कतल जुगता दस्तान को रेजा बो यरी बविका तलवार जिना दिल की थंब में लेनी बुचो हो या ला यो वसीयत युद्धे लेनी बुचो या ला यो वसीयत युद्धे मेरी बहु रे पीरे मेरे मेरी हुक्म दोस्त दिले चस्पनारी चने बुचो तेरे जस्ट ये पीरियल मोगी वसीयत तुमने जैसे न से या अल्लाह कम भी चढ़चल बोखुरे बाथरूम से अब्बास से छल्ला शाह से ना का सलूंगे हाय हाय ले गैरती ब्लॉक इनमें हाय हाय ले गैरती ब्लॉक इनमें बाथरूम से यतीम बुर्स कम से या चुके माशा खा मेरा से रे लबाजुल भी जलवा सकीना देने से न संगे या अल्लाह अकबरी जवानी ना जैसे न जगत या अल्लाह परवरदिगार आलम गारसू चिक बीमार न शिफा शजबस या अल्लाह परवरदिगार गारसू चिकला औलाद बंदा औलाद नरीना शजबस या अल्लाह परवरदिगार गारसू चिक बीमार योदे शहर कराची नो दवाई फरिशा सन्ना परवरदिगार को नमशो शिफा शजबस या अल्लाह परवरदिगार नहीं दी मसला की खत्ता खिदमत दे एक अजीम बुजुर्ग चिक एक आलिम दीन चिक परवरदिगार खैर पे का नजद परवरदिगार दे नब बदरिंगे दे जफोन रे नजर या अल्लाह यांग माशो शिफा शजबस या अल्लाह परवरदिगार यंग गार सूचित बीमारी ने शिफा शजबस या अल्लाह परवरदिगार कारोबारी अफराद को कारोबारी तरक्की शजबस या अल्लाह परवरदिगार इरहे बे खजाने ने खोला रिज़्क शजबस या अल्लाह परवरदिगार दे मस्जिद ना मदरसोला ताउन बेंचर गलखन चिक तुले यांग मगफिरत शजबस या अल्लाह मोहम्मद न आले मोहम्मद शफाअत को नसीब को या अल्लाह परवरदिगार दीर जल को इमाम मूसा काजिम तो उनको एक गट को ठोल बैठ गया फोइन परवरदिगार जिंदगी जिंदानी शख्स है परवरदिगार यहाँ लग ब्लंगन दुख फैट दिर या फोन रस नजात या अल्लाह परवरदिगार खो छामी तो उनको यहाँ बराबर हो चुकी या अल्लाह गार सुजी मी मामो से औलाद में जरे दुआ भी जैसे देर यलपोला औलाद 37 यत्बा परवरदिगार देर यलफोन रस नजात या अल्लाह देर यलपो तवस्सुल बुरे दुआ परवरदिगार गार सुजी औलाद नरीना बन यहाँ औलाद नरेश या अल्लाह
Yeri akhir gelfo Imam Muhammad Mehdi Zuhuri tajil shazibis ya Allah ayan sama koy awano ansar bani koy besan to फिर shazibis ya Allah डेढ़ gelfe का मुसीबत पोषण थन डेढ़ gelfe का मुसीबत पोषण थन रावी से बयान दे निगहबान को दे जिन्नान को बयान बेसे इमाम इफ्या को सिफ्या बेला और रुकीन अल्लाह मना शुल को थप पर धुबत मगर दिने मुसीबत किसी का तुम तो किना याचे किना संच किना यक्षमिना यमा चुबशी साल चुबशी 14 साल याद से के इमाम इफ्या को जिंदा निशुस dan ikaman mo si bayan ba jasik nas go de tentana ngalasam de kaltai dahon ji tiz yak badu so tentana imam jise hilal na cho so samne aulad bicara bujo bicara bobo bicara Şuzi taraf mandar gelpo jise hilal na çok bozoset ne kadar bana muzin ne kadar hamin ne kadar बसरी जिंदानी नो लोग चुखत देखना ऐसा ने जाफर इसे हारून रशीद लखत ले हारून रशीद खाला फद दा gelpo jise hilal na çok bozoset संगीन बहुत आला को मैंने यंग गाड़ी आवाज दिया मैं क्या इजाजत में नंगा रहा मैं दिमाग में भापू हारून रशीद इसका जरे क्यों से ना सनदीब ने शाहिद जर भाई यहूदियों नस्ल सोसी मजूसी इन जर बखला तो तास खो आना यंग पायत बिस्तिक को निभाव लगता है दरे भट को सिर्फ से अंगूर प्लेट चिखो खजूर प्लेट चिखो से ना इमाम लाजो से रे को मिचबरी में थुल गुरस मस्जिद लगत या इमाम या नबी खजूर पोंसेस तेईस रजबुल मुरज्जब ला तारीख मुख्तलिफ तारीख बयान सुन सकते तेईस रजबुल मुरज्जब ला इमाम धुन लखों बचिक न रे इमाम इसके मुझ फियों से न कासल बुंगत दिरिंग इंशाअल्लाह नीर को कौन बोगन बेलो तोरे ना नीर को से बेलो पड़तीन साला बाबा जी बोले का धन बना नीर को की बुझाला साला मुझे भी गो दरे 25 रजब इंशाअल्लाह इमाम इफाक को भी दुनिया के न रहमान हाशा से और गोस मुन को हिलाल न चोखों से जब अहला खोंगी हुकूमती अराकीन कुल मुजिन को हमें चुप पला शहीद मदेस बिन ज़रबला बगदाद फुल पिका घेरे जाना बिहार सूचिक तखन समेत इमामिक सहमे कामुन न लगुल लाहत करी न चक बुनगी से तारीख इरबिसत इमाम रिजा इफ्शाक को इमाम इफ्शाक पे जिनाजो वाला शख्स इमाम नज़गो के शख्स ने बाबा ने मुखातब दे हाय लमी बाबा तकबुल फरमा महसूसा तन सुनना हाजिर सुनता या जिंदान इसकी लड़े तू जा जरा जरा की महसूसा हरियर पोसी कसर जुमता है सदबना रिजनी बाबा हयरी ला बोला ला खुरदा से योद हयरी का मोला साहब से योद या बाबा बिल्कुल बिकाया से योद या ला इमाम से मुखर्जी मगाले लगी बाबा इमामी जिनाजो इमामे निमाज जिनाबे आगे से ना लोफे शाफत है तेरे न्यू ना को से ना न्यू से ताबूत को धोने का खुरे घेर बारा रहता है अम्मा करबला है मोहल्ला का चिक तस्दरे सिर को ना सरा मुबारक कुंजुद
به سنته سیرگونا کلا کن جدا به سنته سیرگومی کا تو به سبزو کا زندگیت بره هر چیزو داره تو گنجی میں سیز بناری جنی رسولی سی زندگی فخما گره سربی حسین زندگی بوسا میره سربی حسین زندگی چلا گره مدینی کامولا بادا لشکر بی حسین دریق تو به سبزو دو نره های دو جاگن زره زرگن چونه زودنگی مالا شربا مجد پھر جلمو حسین کبرا بسکت نمونی کا کلے شرمک کنیس کن گھر مرے بیابا کو رسول نامی لچ بزرے بگھنچ میں دنے مقام سے ہونگت زینب کبرا ہی فبو بسکت نمے دنا تھرو تھن منا میرے برا لالو سنا کسر جنگیت بخبار فرما شغل ایمان حوزے نسل مدہ فرما میں اللہ رحمت اللہ علیہ